नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ये पाठ का तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, कछुआ किस प्रकार नष्ट होता है अपनी दुर्बुद्धि के कारण से। तो आइए देखते हैं। एकम काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम गोपाल का एक्शन। एक लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। एक इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने एक्शन देखा। पश्चात इसके बाद धावन दौड़ने लगे अवदत्त से और बोलने लगे, हम आहा महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचंबा है। क्या है? हंसाभ्याम से दो हंसों के साथ कूर्मो अभी कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। हंसाभ्याम दो हंसों के साथ कूर्मो अभी कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है। कश्चित मीन्स कोई, वदति बोलता है। यदि यह कूर्म कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, तथा वैसे अत्रैव पक्त्वा, यहीं पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। अपरे अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे, तालाब के किनारे दग्ध्वा, पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य ने कहा गृहं नीत्वा, घर ले जाकर के भक्षिष्यामि खाऊंगा। इस प्रकार तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनका वह वचन सुनकर के कूर्म क्रुद्धे जाते, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य, भूल करके से अवदत्त, वह बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में, उसी क्षण कूर्म दंडा भूमो पतित है, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। गोपाल कई से मारी थे, ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतएव उत्तम, इसलिए ही कहा गया है क्या कि सूरधाम, मित्रों के हित कामानाम, कल्याणकारी वाक्यम, वचन को, मित्रों के कल्याणकारी वचन को, जो अभिनंदती ने प्रसन्नता के साथ स्वीकार नहीं करता है, अर्थात मित्रों के हितकारी या कल्याणकारी वचनों को जो नहीं सुनता है, से वह दुर्बुद्धि कूर्मे, दुष्ट बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिर करके विनश्यति, नष्ट हो जाता है। जैसे दुष्ट बुद्धि कछुआ लकड़ी से गिर करके नष्ट हो गया, उसी प्रकार जो मित्रों की, जो कल्याणकारी बातों को सुनता नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वह कछुए के समान गिरकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने मित्रों की बात मान करके चलना चाहिए। और मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र सच्चे मित्र होने चाहिए, जिसमें को किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं हो। जो सच्चे मित्र हो, हमेशा भला चाहने वाले हों, ऐसे मित्रों की बात हमें माननी चाहिए। जैसे कृष्ण और सुदामा, उनकी मित्रता संसार में प्रसिद्ध है। ऐसी मित्रता एक उदाहरण है। ऐसे मित्र यदि हमें अच्छी राय देते हैं, तो उनकी राय हमें माननी चाहिए और उनकी राय के अनुसार हमें आगे उन्नति करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब एक एक लाइन को देख करते हैं और उनका अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो अब एक बार और इसका अनुवाद हम कर लेते हैं और उसके बाद एक एक लाइन में देखेंगे कि व्याकरण कौन सी है और प्रत्यय है या क्रिया है या कर्ता है, इनके बारे में हम विचार करेंगे। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। इसके बाद दौड़ने लगे और बोलने लगे, अहो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहता है यदि ये कछुआ
कैसे भी गिरता है तो यहीं पका करके खाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। अन्य कहता है, अन्य ने कहा घर ले जाकर के खाऊंगा। इस प्रकार उनका वह वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके वह बोला तुम सब राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा गया है कि मित्रों के कल्याणकारी वाक्य को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह दुष्ट बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं हम एक एक लाइन। एवं मीन्स इस प्रकार, काष्ठ दंडे अधिकरण कारक है और लंब मानम इसमें शानस प्रत्यय, कूर्मम कछुए को इसमें कर्म कारक है, गोपाल कहा ग्वाले प्रथम पुरुष बहुवचन है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है अपश्यन। ठीक है, तो अर्थ हुआ अपश्यन की मूल धातु क्या है विद्यार्थियों? दृश्य धातु है मूल धातु। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। ठीक है, पश्चात इसके बाद धाव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और अवदत धाव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ये भी अवदत नहीं, अधावन अवदत। हम वो महत आश्चर्यम। अब देखिए यहाँ पर महत आश्चर्यम, दोनों महत बहुत बड़ा, आश्चर्यम अचंबा है। हंसाभ्याम से जिससे आ जाता है तो इससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हंसाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है तो दोनों हंसों के साथ कूर्म अपि उड्डयते, कछुआ भी उड़ रहा है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। कूर्म है धन अपि, कूर्म मीन्स कछुआ, अपि मीन्स भी उड़ जाता है। और कूर्म का विद्यार्थियों हम देखेंगे पर्यायवाची तो क्या लिखेंगे? कच्छप है। कूर्म का पर्यायवाची क्या होगा? कच्छप है। कश्चित वदति कोई बोला, यदि एवं, यहां पर यद्येवं का क्या करेंगे? यदि धन एवं, ये संधि विच्छेद, यदि धन अयम, यदि धन अयम, ये संधि विच्छेद हो गया। यदि यह कछुआ कथम अपि कैसे भी निपतति गिरता है। यहां पर निपतति प्रथम पुरुष एकवचन है और इसका कर्ता क्या हुआ? कूर्म। निपतति का मतलब गिरता है। यदि कछुआ कैसे भी गिरता है तो तथा मीन्स वैसे इसका अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर तो अत्रेव यहीं पक्वा पका करके। पक्वा में देखो विद्यार्थियों पच धातु होती है, कत्वा प्रत्यय, इसका मतलब हुआ पका करके। तो यहीं पका करके खादिशामी खाऊंगा। कौन कहता है? अयम कूर्म कथम अपि, कोई कहता है, कश्चित कोई, तो यहीं खाऊं। अपरवदत दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिशामी, तालाब के किनारे दग्ध्वा, दह धन कत्वा प्रत्यय, इसका मतलब हुआ दग्ध्वा, तालाब के किनारे पका करके खादिशामी खाऊंगा। खादिशामी में मूल धातु क्या है विद्यार्थियों? खाद। अन्य दूसरा दूसरे ने कहा गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा। नीत्वा में नी धातु है और कत्वा प्रत्यय है, नीत्वा ले जाकर के। ठीक है, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाता है। तेषां तस्य तयो तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनका वह वचन सुन करके श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, इसका मतलब हुआ सुन करके। उनका वह वचन सुन करके कूर्म क्रुद्धे जाते, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृति भूलकर, यहाँ पर भी उपसर्ग है, स्मृति धातु है और लप प्रत्यय है विद्यार्थियों। इसका मतलब हुआ भूल करके, मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके सेवदत भय बोला, योयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, तुम सब राख खाओ। योयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है और खादत भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तत्क्षण में उसी क्षण ही कूर्म दंडात, कछुआ दंडे से भूमो पतित, भूमि पर गिर गया। यहाँ पर दंडा दंडे से अपादान, जैसे रामात बाल का,
भूमौ ये अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एकवचन में पर, तो भूमि पर। उसी क्षण ही कछुआ लकड़ी के डंडे से भूमि पर पतिते गिर गया। पतिते में पत धातु है और कत प्रत्यय है पुल्लिंग। गिर गया, कौन गिर गया? कूर्म है, कूर्म पतिते, कछुआ गया। गोपाल कई से मारिते, ग्वालों के द्वारा मारा गया, मारिते मारा गया। अतः उत्तम इसलिए कहा गया है, अतः इसलिए एव ही उत्तम कहा गया है। यहाँ पर एव उत्तम, एव धन उत्तम, इनमें गुण संधि है। एव मीन्स ही उत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ पर यो है तो विद्यार्थियों ये संधि हो जाएगी नए धन, ये धन नए धन अभिनंदती, अभिनंदती, ये संधि विच्छेद हुआ इनका, न अभिनंदती। जो भी मनुष्य और जो भी प्राणी मित्रों की कल्याणकारी वाक्य को न अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह कूर्मएव, कूर्मएव का मतलब कछुए के समान, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिर करके विनश्यति, नष्ट हो जाता है। विनश्यति, नष्ट हो जाता है। यहाँ पर विनश्यति में वी उपसर्ग और नश धातु है, वी उपसर्ग और नश धातु है। विनश्यति, नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कछुआ अपनी दुर्बुद्धि के कारण से नष्ट हो गया। यदि वह लकड़ी के उस डंडे को नहीं छोड़ता तो वह नष्ट नहीं होता। इसलिए हमेशा विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। तो एक बार और इसका अर्थ देख लीजिए, जिससे बहुत ही अच्छी तरह हमारे दिमाग में आ जाए। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। इसके बाद दौड़ने लगे और बोलने लगे। अहो, बहुत बड़ा आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तो यहीं पका करके खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जा करके खाऊंगा। इस प्रकार उनके वह वचन सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन को भुलाकर वह बोला, तुम सब रात खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, ग्वालों के द्वारा मारा गया। इसलिए ही कहा गया है कि मित्रों के कल्याणकारी वाक्य को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से भ्रष्ट हुआ, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।